बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब खान और आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। आज से हम कैलकुलस सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 1 है। कैलकुलस की इस सीरीज़ के लिए मैंने जिस किताब का इंतखाब किया है वो है थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन। तो इंशाल्लाह इस किताब को मिलकर पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस किताब में हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो फंक्शन से रिलेटेड है, फंक्शंस और डोमेन और रेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ़ंक्शन होता क्या है। देखिए, इंतहाई आसान कंसेप्ट है फंक्शन का। फंक्शन होता क्या है समझने की कोशिश करें। फंक्शन में हमारे पास एक वेरिएबल होता है जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फंक्शन में हमारे पास एक वेरिएबल होता है जो कि x से रिप्रेजेंट किया जाता है और इस x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। दूसरा एक वेरिएबल हमारे पास होता है जिसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है और इस वेरिएबल को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो वेरिएबल्स है, एक होता है x, एक होता है y। x को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नाम से जाहिर है, बल्कि नाम ही काफ़ी है कि सर ये x एक ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता, ये आज़ाद होता है, ये खुद मुख्तार होता है, ठीक है। y को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो है ना वो इस x पर डिपेंड करता है। बात की समझ आ रही है? अब ये जो x होता है इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो इसको हम इनपुट भी कह सकते हैं। ये जो x होता है, जहाँ पर आपको x नज़र आए फंक्शन में, तो वहाँ पर हम x की जगह पर वैल्यूज पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2 पुट कर लिया, 3 पुट कर लिया, 4 पुट कर लिया, तो x को हम इनपुट कह सकते हैं कि x की जगह पर हम वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये इनपुट बन जाएगा, ठीक है। तो जब आपने इनपुट दे दिया तो इसका कोई ना कोई रिजल्ट भी आएगा, कोई ना कोई आउटपुट भी आएगा। तो वो आउटपुट कहाँ पर आता है? वो यहाँ पर आता है y की जगह पर, ठीक है ना। तो y हमें क्या देता है? आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है, आउटपुट, ठीक है। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x से रिप्रेजेंट होता है, x की जगह पर हम वैल्यूज पुट करते हैं जिसे इनपुट कहा जाता है। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि y से रिप्रेजेंट होता है, ये टोटली डिपेंड करता है इस x की वेरिएबल पर। जब x में हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो इस y की जगह पर आएगा, y हमें आउटपुट देता है, ठीक है। अब वो तमाम वैल्यूज़ जो हम x को दे सकते हैं, अगर आप उसको एक सेट में क्लोज कर ले तो वो क्या बन जाएगा? वो डोमेन बन जाएगा, ठीक है, डोमेन बन जाएगा। तो डोमेन को हम शॉर्टकट में इनपुट भी कह सकते हैं। डोमेन को लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। अक्सर बुक में भी होता है कि डोमेन के साथ ब्रैकेट में यहाँ पर इनपुट लगा जाता है। मतलब ये है कि सर वो तमाम वैल्यू जो हम x को दे सकते हैं, अगर उसको सेट में आप पुट करेंगे तो वो डोमेन कहलाएगा। डोमेन एक सेट का नाम है जिसमें हम इनपुट वैल्यूज़ को लिखते हैं, ठीक है। वो तमाम वैल्यूज़ जो y हमें रिजल्ट में देता है, वो तमाम वैल्यू जो हमारे पास आउटपुट में आ सकते हैं, उसको एक सेट में क्लोज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो रेंज बन जाएगा। तो रेंज को हम शॉर्टकट में आउटपुट भी कह सकते हैं। रेंज को शॉर्टकट में आउटपुट कहा जाता है। डोमेन मीन इनपुट, एक्स की जगह पर वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। रेंज मीन आउटपुट, जो वाई की जगह पर हमारे पास जो वाई हमें वैल्यू देता है वो हमारे पास क्या कह लेते हैं? रेंज। तो फंक्शन को जनरली हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को मैथमेटिकली जो इसका जनरल फॉर्म है वो क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। इसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, x से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं और उस इनपुट को हम डोमेन कहते हैं। फंक्शन में एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि y से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और ये हमें आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है, उस आउटपुट को हम रेंज कहते हैं। ये इसका जनरल मैथमेटिकल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन में क्या है? दो चीज़ें होती है, दो वेरिएबल होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट। जो वैल्यू आपने एक्स की जगह पर दे दी, फंक्शन उस पर काम करता है और आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी? चले आइए डिफिनीशन पे समझने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, फंक्शन की डिफिनीशन क्या है? फंक्शन की डिफिनीशन ये है कि अ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए रूल। फंक्शन एक रूल का नाम है। डेट ए साइंस, जिसका काम क्या होता है? फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल
इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर हम वैल्यूज पुट करते हैं, इसको इनपुट कहते हैं ना। अ यूनिक वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y, फंक्शन एक ऐसे रूल का नाम है जो कि काम क्या करता है, जिसका काम यह होता है कि हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आपके पास ज़रूर एक यूनिक डिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होगा। सर फंक्शन एक ऐसे रूल का नाम है जिसमें हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। यूनिक आपने याद रखना है, यूनिक आउटपुट होना चाहिए। आपने x की जगह पर वैल्यू पुट कर ली और आपके पास यूनिक आउटपुट ना आया, 2 वैल्यू आ गई या 3 वैल्यू आ गई, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। आपने x की जगह पर वैल्यू पुट कर ली, आपने इनपुट तो दे दिया लेकिन आउटपुट ही नहीं आया, तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। बात की समझ आ रही? तो फंक्शन एक ऐसे रूल का नाम है जिसमें हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन एक रूल का नाम है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अ फंक्शन इज लाइक अ मशीन। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक मशीन की तरह होता है, दैट प्रोड्यूसेस एट एन आउटपुट वैल्यू इन इट्स रेंज व्हेन एवर वी फीड इट एन इनपुट वैल्यू फ्रॉम इट्स डोमेन। फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। देखिए समझने की कोशिश करें, फंक्शन क्या होता है? एक मशीन की तरह होता है। ये मेरे साथ फंक्शन है, ठीक है, ये एक मशीन है। इसमें मैं अगर इनपुट दूंगा, यहाँ पर मैंने इनपुट दे दिया, ठीक है, तो फंक्शन क्या कहते हैं? आपके दिए गए इनपुट पर वो काम करता है, ठीक है, और आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट को हम डोमेन कहते हैं, ठीक है, और आउटपुट को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। फंक्शन जो है ना, एक इसको आप कंसिडर कर ले कि एक मैंगो जूस बनाने की एक मशीन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप करेंगे क्या? इनपुट में क्या पुट करेंगे? यहाँ पर क्या डालेंगे? उस जूसर में आप मैंगो पुट करेंगे, ठीक है। आपके दिए गए इनपुट पर वो मशीन जो है उस पर काम करेगा और आपको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट में जूस आपको मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो जूसर की एक मशीन है, क्या इसमें मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कोई भी आइटम मैं दे सकता हूँ मैंगो के अलावा? नहीं सर। क्या मैं अगर मैं यहाँ पर पत्थर इसमें डाल दूँ तो ये तो मशीन ख़राब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने इनपुट ही गलत दिया है तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो लिहाजा जो डोमेन होता है या रेंज होते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उस पर पाबंदियाँ होती है। आप हर एक इनपुट नहीं दे सकते, ठीक है, और आपको आउटपुट भी फिर नहीं मिलेगा। तो इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है डोमेन पर, बात समझने की कोशिश करें। तो फंक्शन होता क्या है? फंक्शन एक ऐसे रूल का नाम है that assign for each value of independent variable a unique value of dependent variable। फंक्शन एक ऐसे रूल का नाम है जिसमें हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आपके पास एक यूनिक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हर एक इनपुट पर आपको एक यूनिक आउटपुट मिलेगा, ठीक है। अगर यूनिक आउटपुट ना मिला तो वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। या इनपुट तो दे दिया, आउटपुट ही नहीं आया। जिस तरह ये मैंने आपको मिसाल दी कि जूसर की मशीन है, आपने इसमें स्टोन डाल दिए, पत्थर डाल दिए, तो इनपुट तो दे दिया तो आउटपुट तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि इनपुट ही आपका गलत है, तो आउटपुट नहीं मिलेगा, तो वो फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आपने एहतियात के साथ इनपुट देना होगा, देखना होगा कि इसके डोमेन पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है या नहीं है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंट फंक्शंस के डिफरेंट डोमेन और रेंज होते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस डिफिनीशन को नोट कर ले, इसको थोड़ा फिगर के ज़रिए भी समझते, एरो डायग्राम के ज़रिए समझते, अभी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फंक्शन को एरो डायग्राम के ज़रिए समझते इंतहाई आसान है, और देखिए समझने की कोशिश करिए। मैंने जनरली कोई 2 सेट्स लिखे हैं, एक सेट में है 1 2 3 4। इस पहले सेट को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं, डोमेन सेट कहा जाता है इसको, डोमेन। डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 है। ये दूसरा सेट है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम को डोमेन कहते हैं, ठीक है, ये याद रखना होगा, को डोमेन कहा जाता है। तो 2 सेट्स हैं हमारे पास, डोमेन और को डोमेन। क्या ये फंक्शन है कि नहीं, अभी हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं 1 जो है, यहाँ पर एलिमेंट है, डोमेन सेट में एक एलिमेंट है 1 जो है, मैं इस f के हवाले करता हूँ और ये मेरे साथ आंसर देता है 7, ठीक है। 2 जो है वो मेरे साथ आंसर दे रहा है 5, 2 से एरो गए 5 की तरफ, 3 से एरो गया है 9 की तरफ, और 4 से भी एरो गया है 9 की तरफ। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करें, फंक्शन की डिफिनीशन यही है कि फंक्शन एक ऐसे रूल का नाम है जिसमें हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, x की वैल्यू के लिए, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो डोमेन की वैल्यूज होती है, एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। अब 1 जो है मैंने फंक्शन के हवाले किया, मेरे साथ 7 आंसर आ रहे, 2 पे मेरे साथ 5 आंसर आ रहे, यूनिक वैल्यू आ रही है,
3 पे एक यूनिक वैल्यू आ रही है 9, 4 पर भी एक यूनिक वैल्यू आ रही है 9 आ रही है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, रेंज किसे कहते हैं? जिस जिस पर एरो लगा हो, 5, 7 और 9 पर ये एरो लगा है तो ये रेंज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेंज। तो इस केस में हमारे पास ये कोडोमेन जो है वो रेंज के बराबर है। ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। जिस पर ये तीर का निशान लग जाए ना तो वो रेंज कहलाता है। ठीक है, तो कभी कभार जो है वैसे रेंज तो सबसेट होता है कोडोमेन का, या इक्वल भी हो सकता है कोडोमेन का। ठीक है, बात समझने की कोशिश करें, यहाँ पर एरो डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करें कि देखिए 1 से एरो गए 7 की तरफ, 2 से 5 की तरफ गए। फंक्शन तब होगा जब हमारे पास डोमेन के तमाम एलिमेंट यूटिलाइज हुए हों। डोमेन के तमाम एलिमेंट से ये एरो का निशान गया हो, तीर का निशान गया हो और यहाँ पर कोडोमेन के एलिमेंट पर लगा हो। ठीक है, अगर तमाम एलिमेंट्स यूटिलाइज हुए हैं डोमेन के, कोई एक एलिमेंट भी अकेला नहीं है, ठीक है, और तमाम एलिमेंट्स एक दफ़ा यूटिलाइज हुए, एक दफ़ा यूज़ हुए, ठीक है, तो वो तब फंक्शन होगा। 1 जो है एक दफ़ा यूज़ हुआ है, 2 जो है एक दफ़ा हमने फंक्शन के हवाले किया है, 3 जो है एक दफ़ा यूज़ हुए, 4 भी एक दफ़ा यूज़ हुए, तो ये क्या हो जाएगा? ये फंक्शन की डिफिनीशन को ओबे कर रहा है, ये फंक्शन हो जाएगा। अब देख ले, समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं एक और आपके लिए ग्राफ बनाता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कोई एलिमेंट है, मैंने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर कोई एलिमेंट है, मैंने इसको डबल डॉट से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, इस डॉट से एलिमेंट, इस डॉट से एरो गया यहाँ पर लगा है, इस डॉट से एरो गया यहाँ पर लगा है। क्या ये फंक्शन है कि नहीं? ठीक है, ये हमारे पास डोमेन होगा और ये चूंकि इसमें सेट में 2 एलिमेंट्स है, दोनों पर एरो लगे हैं तो ये रेंज बन जाएगा। ठीक है, अब ये फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन किसे कहते हैं कि हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो इनपुट है इसका यूनिक आउटपुट नहीं आ रहा, ये इनपुट है ना, और रेंज को हम कहते हैं आउटपुट। अब ये एलिमेंट एक है लेकिन इसका आउटपुट 2 आ रहे हैं, 2 आ रहे, तो ये यूनिक नहीं आ रहा। तो जब यूनिक नहीं आ रहा तो ये फंक्शन की डिफिनीशन को ओबे नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख ले ये यूनिक आ रहे, 1 के एक यूनिक एलिमेंट आ रहे 7, 1 जो है इनपुट है और इसका आउटपुट 7 आ रहे, यूनिक एलिमेंट आ रही है। 2 का एक यूनिक आउटपुट आ रहे 5, 3 का भी यूनिक आउटपुट आ रहे, 4 का भी आ रहे। ठीक है, तो ग्राफिकली समझना इंतहाई आसान है कि जब इस तरीके से अगर वी फॉर्म बना हो तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर वी फॉर्म नहीं बना है तो वो फिर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक और बात भी है कि बाज़ औक़ात होता क्या है कि यहाँ पर एक एलिमेंट है 2 है और यहाँ पर है हमारे पास 1, 2, 3। फॉर एग्जांपल यहाँ से एरो गया है और इस दूसरे डॉट पर लगा है, क्या ये फंक्शन है कि नहीं? अब यहाँ पर जो इनपुट है इसका एक यूनिक आउटपुट तो है, लेकिन मसला है कि ये दूसरा एलिमेंट यूटिलाइज नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो डोमेन के तमाम एलिमेंट्स यूटिलाइज होने चाहिए, तब वो हमारे पास क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन का हर एक एलिमेंट यूटिलाइज होना चाहिए और उसका एक यूनिक आउटपुट आना चाहिए, फिर वो फंक्शन होगा। ये दूसरा जो डॉट आपको नजर आए, यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा, मैंने इसको डॉट से रिप्रेजेंट किया, ये यूटिलाइज नहीं हुआ, इससे तीर का निशान नहीं गया है और इस को डोमेन के एलिमेंट पर नहीं लगा है, तो इसलिए ये भी फंक्शन नहीं होगा। बात की समझ आ रही है? तो फंक्शन जो है एक ऐसे रूल का नाम है जिसमें हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट, ईच वैल्यू, वहाँ पर डिफिनीशन में आप देख ले, ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट, तो इसमें 4 एलिमेंट्स है, चारों के चारों का एक यूनिक आउटपुट होने चाहिए, तब वो आपके पास क्या होगा? फंक्शन होगा। बात की समझ आ रही है? अब आते थोड़े एग्जाम्पल की तरफ तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल की तरफ देख ले, कह रहे कि आइडेंटिफाई डोमेन एंड रेंज। हमें कुछ फंक्शंस दिए हैं तो इसके डोमेन और रेंज को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला फंक्शन है y = x²। ठीक है, तो इसका अगर डोमेन हमें फाइंड आउट करना है, डोमेन का मतलब ये है कि x की जगह पर हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x² है ना, तो यहाँ पर वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। डोमेन का मतलब होता है x की वैल्यू, डोमेन से मुराद इनपुट होते हैं कि x की जगह पर हम कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देख ले यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पाबंदी नहीं, मैं x की जगह पर 0 भी पुट कर सकता हूँ, 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2, मेरे साथ हर एक वैल्यू पुट करने पर मुझे आंसर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रफ में आपको समझा दूँ कि मैं लिख देता हूँ पुट x = 0, तो ये हो जाएगा y = 0 का स्क्वायर हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 0। तो देख ले एक डिफिनेट रिजल्ट आया है, एक रियल नंबर आया है। मैं x की जगह पर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट कर ले, x = 2, तो ये बन जाएगा
2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है। तो देख ले, एक आउटपुट हमारे पास आ रहे, इनपुट देने पर हमारे पास आउटपुट आ रहे, मैंने 2 पुट कर लिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेगेटिव में अगर आप कोई वैल्यू पुट कर ले, पुट x इक्वल टू -2, तो आपके पास कोई रिजल्ट आएगा y इक्वल टू -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा, तो इसका आंसर भी 4 आएगा। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि डोमेन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे मैं पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लूँ, चाहे मैं 0 पुट कर लूँ या नेगेटिव वैल्यू पुट कर लूँ, तो मैं पुट कर सकता हूँ, मेरे पास एक डिफिनेट रिजल्ट आएगा। अनडिफाइंड केस नहीं बन रहा, हमें अनडिफाइंड से बचना होगा। ठीक है, तो इसका डोमेन बन जाएगा ऑल रियल नंबर्स। तो इसको आप अगर इंटरवल नोटेशन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कि मैं -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज में पुट कर सकता हूँ। तो इसका डोमेन बन जाएगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अक्सर आपसे पेपर में इंटरवल नोटेशन मांगे जाते हैं। हालांकि आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज, या इस तरह भी लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। कि इसका जो इस फंक्शन का डोमेन है वो तमाम रियल नंबर्स है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन अमूमन पेपर में या एमसीक्यूज में आते इंटरवल नोटेशन आपसे मांगा जाता है ना, तो इंटरवल नोटेशन आपको याद रखना होगा। तो -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अब बारी है रेंज की, इसका रेंज भी फाइंड आउट करना है। रेंज का मतलब होता है वाई की वैल्यू, आउटपुट, कि आपने इनपुट तो दे दिया, ठीक है, तमाम रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या क्या आएगा। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है कि सर अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा, जिस तरह मैंने 0 पुट कर लिया तो मेरे पास y का आंसर 0 आ रहा है। पॉजिटिव वैल्यू पुट करूंगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। नेगेटिव वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो चूंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो वो नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो या तो मेरे पास आंसर 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा, नेगेटिव आंसर कभी आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, उसकी वजह यह है कि सर x के ऊपर स्क्वायर है, वो नेगेटिव वैल्यू पुट करने से भी, जिस तरह मैंने -2 पुट कर लिया तो -2 पुट करने पर आंसर क्या रहे, पॉजिटिव 4 आ रहे। मैं -5 पुट कर लूँ तो 5 5 25, पॉजिटिव 25 आंसर आएगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका रेंज जो होगा, आउटपुट जो होगा, वो तो या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। ये 1 2 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकते हैं, 0 इंक्लूडेड है। तो ये जब 0 इंक्लूडेड है तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं। इसको हम हाफ ओपन और हाफ ओपन क्लोज इंटरवल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो जाएगा। तो इसका जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर से, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और रेंज जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है और अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अच्छा जी, सेकेंड नंबर हमें फंक्शन दिया है y इक्वल टू 1 ओवर x। इसका डोमेन मुझे फाइंड आउट करना है। डोमेन तो कॉमन सेंस की बात है कि सर यहाँ पर चूंकि x डिनोमिनेटर में, ठीक है, और हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 1 ओवर 0 जो है वो फिर अनडिफाइंड बन जाएगा। तो x की जगह पर मैं कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ एक्सेप्ट 0। ठीक है, मैं तमाम रियल नंबर पुट कर सकता हूँ, लेकिन 0 पुट नहीं कर सकता। क्यों पुट नहीं कर सकता, क्योंकि 1 ओवर 0 अनडिफाइंड है। बात की समझ आ रही है ना, तो आपने अनडिफाइंड केस से बचना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि मैं -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक तमाम वैल्यू पुट, यानी नेगेटिव में भी तमाम वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 0 पुट नहीं कर सकता। तो 0 के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाऊंगा। मैंने पहले ही बताया था, प्री कैलकुलस सीरीज में मैंने इस पर बाकायदा एक लेक्चर दिया था इंटरवल नोटेशन पर, कि अगर एंड पॉइंट शामिल ना हो तो आपने इस तरह पैरेंथेसिस लगाने। ठीक है, तो 0 इसमें शामिल नहीं है। 0 और -इन्फिनिटी के दरमियान में तमाम वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, यानी -1 -2 -100 जो भी आप पुट करना चाहते हैं, 0 पुट नहीं। पॉजिटिव भी आप तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, लेकिन 0 पुट नहीं कर सकते। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, इनके दरमियान में 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपने इस तरह यूनियन लगाना होगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका डोमेन बन जाएगा। तो ये इंटरवल नोटेशन आपने याद रखना है। अगर इस तरीके से याद नहीं रख सकते तो एक और तरीका भी है कि आप यहाँ पर लिख दें कि द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। ठीक है, लेकिन अक्सर पेपर में ये इंटरवल नोटेशन मांगा जाता है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अक्सर मांगा जाता है ये कि इसका जो डोमेन है वो तमाम रियल नंबर से एक्सेप्ट, माइनस का मतलब है एक्सेप्ट
कि मैं 0 पुट नहीं कर सकता। बात की समझ आ रही? अच्छा, इस फंक्शन का रेंज किसके बराबर होगा? रेंज ऑफ फंक्शन 1 ओवर x। देख ले, हमें जो फंक्शन दिया है y इक्वल टू 1 ओवर x दिया है ना। अब x की जगह पर देखिए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर पुट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी पुट कर सकते हैं, 0 पुट नहीं कर सकते क्योंकि इसके डोमेन में 0 शामिल नहीं है। तो देख ले, अगर मैं x की जगह पर फॉर एग्जांपल 10 पुट करता हूँ तो इसका रिजल्ट आएगा 0.1 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसके x की जगह पर 1 ओवर 100 पुट कर लूँ, नंबर को इंक्रीज कर लूँ, तो इसका आंसर आएगा 0.01। अगर मैं x की जगह पर 1000 पुट कर लूँ, ठीक है ना, तो इसका आंसर आएगा 0.001। बात की समझ आ रही है? डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रिजल्ट में आपके पास 0.00 समथिंग आएगा, ठीक है। वो नंबर जो है 0 को अप्रोच करेगा लेकिन एग्जैक्टली 0 आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। आपके पास 0.000 समथिंग कुछ ना कुछ यहाँ पर नंबर आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, जो भी आएगा, एग्जैक्ट 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा एक्सेप्ट 0। जिस तरह इस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर से ना 0 नहीं आए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इसका रेंज भी यही हो जाएगा। रेंज हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, यूनियन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब यह है कि इसके रेंज में तमाम रियल नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, पॉजिटिव भी, एक्सेप्ट 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 0 बेसिकली एक ही केस में आ सकता है कि ये नंबर हम इतना इंक्रीज कर ले कि इन्फिनिटी तक पहुंच जाए, और 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। लेकिन इन्फिनिटी हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक सिंबल है, ठीक है। तो 1 ओवर इन्फिनिटी हम लिख नहीं सकते, तो 0 आ नहीं सकता, तो इसलिए इसके रेंज में 0 शामिल नहीं होगा, बाकी तमाम रियल नंबर शामिल होंगे, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है, ये मैं फिर आपको आगे समझाऊंगा कि ये है y इक्वल टू 1 ओवर x, तो आप x इक्वल टू 1 ओवर y भी लिख सकते हैं। तो जब x इक्वल टू 1 ओवर y लिखते हैं तो y डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में हम 0 पुट नहीं कर सकते, तो इसलिए इसके रेंज में 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो बहरहाल ये इसका आंसर हो जाएगा कि डोमेन भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 है, रेंज भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है। थर्ड नंबर, हमें एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसका डोमेन और रेंज को फाइंड करना है। तो इसका डोमेन क्या होगा, x की जगह पर कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो कॉमन सेंस की बात है कि सर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, वो फिर डिफाइन ही नहीं है, वो अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है, वो रियल नंबर पर नहीं होगा। और हम ये फंक्शन जो है रियल नंबर में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी है कि x की जगह पर ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो कि नॉन नेगेटिव हो। तो x की जगह पर मैं 0 भी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 के बराबर है, हमारे पास कोई डिफिनेट रिजल्ट आ रहा है। मैं इसकी जगह पर 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव वैल्यू मैं पुट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर x की जगह पर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूँगा -2, तो ये कोई रियल नंबर नहीं आ रहा है, ये अनडिफाइंड बन जाएगा। कैलकुलेटर में भी अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ -2 देखें तो वो आपसे कहे कि ये मैथ एरर आ रहे, ठीक है ना। तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर नॉन नेगेटिव वैल्यूज को लिखना है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या बन जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका डोमेन बन जाएगा। मैं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, 0 भी मैं इसमें पुट कर सकता हूँ, तो ये एंड पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है, तो जो वैल्यू इसमें इंक्लूडेड होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल इसको कहा जाता है, ठीक है। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका डोमेन बन जाएगा। मतलब ये है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अब बारी है रेंज की, रेंज की बारी है। तो रेंज जो है ना, इसका रेंज क्या होगा, आप यहाँ पर 0 पुट कर ले आपको आंसर मिलेगा 0, पॉजिटिव वैल्यू पुट कर ले तो पॉजिटिव आंसर मिलेगा, ठीक है ना। रेंज का मतलब आउटपुट को कहते हैं। तो जिस तरह मैंने 0 पुट कर लिया, मेरे पास आउटपुट आ गया 0, 1 पुट करेंगे तो 1 आंसर मिलेगा, 2 पर भी कोई आंसर मिलेगा, 4 पर आपको आंसर 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसका रेंज जो है वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो तो या तो 0 आंसर आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा। तो इसका रेंज जो है वो भी 0 से लेकर इन्फिनिटी बन जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसका डोमेन और रेंज जो है वो सेम है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, MCQs के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, 4 नंबर, हमें एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। तो वही बात है जिस तरह इससे पहले हमने एग्जांपल किया था, उसमें भी स्क्वायर रूट था। तो कोशिश ये करनी है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना आ जाए। तो यहाँ पर भी 4 माइनस एक्स है, एक्स की यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिसको जब हम इसको सॉल्व कर ले कि वैल्यू हमारे पास नॉन नेगेटिव आती हो, नेगेटिव ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेने, समझने की कोशिश करें।
हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स वाई इक्वल टू, तो x की जगह पर अगर मैं 0 पुट कर लूँ, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा 4 माइनस 0 और अंडर रूट 4 2 के बराबर है ना, तो एक डिफिनेट रिजल्ट आ रहा है। अगर x की जगह पर मैं 1 पुट करता हूँ तो देख ले 4 माइनस 1 से 3 आ रहे, अंडर रूट 3 आंसर आ रहे, तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। x की जगह पर मैं 2 पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 4 माइनस 2 जो है उससे 2 आएगा, यानी अंडर रूट 2 आ रहे, ठीक है। x की जगह पर मैं 3 पुट करता हूँ 3, तो 4 माइनस 3 से क्या आ रहे 1 आ रहे, तो अंडर रूट 1 आंसर आ रहे, फिर भी यानी हमारे पास नॉन नेगेटिव आ रहे। अगर x की जगह पर मैं 4 वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, तो 4 माइनस 4 से क्या आ रहे अंडर रूट 0, तो ये भी एक डिफिनेट रिजल्ट आ रहे अंडर रूट 0 0 के बराबर है। अगर मैं 4 से ग्रेटर कोई वैल्यू पुट करता हूँ यानी 5 पुट कर लूँ, ठीक है, तो 4 माइनस 5 से क्या आएगा माइनस अंडर रूट माइनस 1 आ रहे। बात की समझ आ रही है, अंडर रूट माइनस 1 आ रहे, तो 5 पुट करने पर मेरे साथ यहाँ पर रिजल्ट में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है विच इज़ नॉट डिफाइंड, विच इज़ अनडिफाइंड इन रियल नंबर्स, तो डिफिनेट आंसर नहीं आ रहा। तो कहने का मकसद ये है कि मैं +4 तक तमाम वैल्यू पुट कर सकता हूँ, 0 वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ, 1 2 3 4। क्या मैं नेगेटिव वैल्यू पुट कर सकता हूँ? यस सर, आप नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं x की जगह पर फॉर एग्जाम्पल -1 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर इसमें पुट कर लेना, तो 4 माइनस और x की जगह पर -1 पुट कर ले, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, तो इससे अंडर रूट 5 आएगा, तो पॉजिटिव आंसर आ रहे, ठीक है। अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे ना, तो x की जगह पर नेगेटिव वैल्यू जब पुट करेंगे तो एक नेगेटिव बाहर है, तो वो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो नेगेटिव वैल्यू आप तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक, -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव वैल्यू में कहाँ तक पुट कर सकते, 4 तक। 4 से अगर आप आगे जाएंगे तो फिर ये अनडिफाइंड बन जाएगा, फिर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा। तो अब इसका डोमेन क्या बनेगा? इसका डोमेन जो है वो सर माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक बनेगा? सर मैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक तमाम वैल्यू में पुट कर सकता हूँ, 4 इसमें इंक्लूडेड है, 4 भी पुट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरे पास एक डेफिनेट रिजल्ट आ रहे, एक रियल नंबर आ रहे, तो ये बन जाएगा 4 पुट कर सकता हूँ, तो इसके स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगाना होगा। क्या लगाना होगा? स्क्वायर ब्रैकेट। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक, और ये एंड पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। जो एंड पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं आपने इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करना है, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक। रेंज क्या होगा? रेंज का मतलब आउटपुट है, ठीक है, रेंज का मतलब आउटपुट है। तो इसका जो रेंज है, 0 पुट करने पे 0 आंसर देगा, सॉरी 0 पुट करने पर आप 4 पुट करने पर 0 आंसर देगा, 4 अगर आप पुट कर ले, बाकी जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपको कोई पॉजिटिव रियल नंबर देगा, ठीक है, नेगेटिव आंसर ये आपको नहीं दे सकता। तो इसका जो रेंज है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, और 0 इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। 0 आंसर कब देगा? जब आप x की जगह पर 4 पुट करेंगे, y इक्वल टू देख ले 4 माइनस एक्स है ना, अगर x की जगह पर 4 पुट कर ले तो 4 माइनस 4 से 0 आ रहे, अंडर रूट 0 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये तो आपको या आंसर 0 देगा या 0 से ग्रेटर देगा, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आपको दे सकते हैं आउटपुट में, नेगेटिव रिजल्ट ये आपको नहीं दे सकता। तो इसका रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा, इसका डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक हो जाएगा, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ये प्रैक्टिस के ज़रिए होगा, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको इसकी समझ आएगी। अच्छा जी, लास्ट नंबर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो फिर वही बात है जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया, कि कोशिश ये करनी है कि इस x की यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट कर ले कि जब हम इसको सॉल्व कर ले स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है कि वो नॉन नेगेटिव रिजल्ट हमें दे दे, कोई नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो x की जगह पर अगर मैं 0 पुट कर लूँ, पुट x इक्वल टू 0, तो ये इसको आप सोल्व कर ले, 1 माइनस 0 स्क्वायर से 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 से अंडर रूट 1 1 के बराबर है, ठीक है। तो 0 में पुट कर सकता हूँ, एक डिफिनेट रिजल्ट आ रहे, एक रियल नंबर आ रहे। अच्छा, 1 में पुट कर सकता हूँ, पुट x इक्वल टू 1, 1 अगर हम पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तो इसका आंसर 0 आएगा, तब भी ठीक है। क्या मैं 2 पुट कर सकता हूँ, पुट x इक्वल टू 2, 1 0 भी मैं पुट कर सकता हूँ, 1 भी पुट कर सकता हूँ। अगर मैं 2 पुट करूँगा, y इक्वल टू 1 माइनस 2 स्क्वायर बन जाएगा, तो इससे आएगा 1 माइनस 4,
और 1 माइनस 4 माइनस 3 के बराबर है, अंडर रूट माइनस 3 आ रहे, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहे, ठीक है। अगर हम 2 पुट करेंगे तो फिर अनडिफाइंड केस बन जाएगा, विच इज़ अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड बन रहा है, ठीक है। तो मैं 2 पुट नहीं कर सकता, 0 भी पुट कर सकता हूँ, 1 भी पुट कर सकता हूँ। नेगेटिव में क्या क्या पुट कर सकते हैं, मैं -1 क्या पुट कर सकता हूँ कि नहीं, पुट x इक्वल टू -1, पुट x इक्वल टू -1, तो देख ले 1 माइनस -1 का स्क्वायर, तो इससे आएगा 1 -1 से क्या आ रहे, 0, 1 -1 से 0 आ रहे, तो मतलब मैं -1 भी पुट कर सकता हूँ। क्या मैं -2 पुट कर सकता हूँ कि नहीं, पुट x इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ पर -2 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4, तो इससे अंडर रूट -3 आ रहे, तो ये मैं पुट नहीं कर सकते, मैं -2 पुट नहीं कर सकता, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि मैं नेगेटिव में -1 तक जा सकता हूँ और पॉजिटिव में सिर्फ 1 तक जा सकता हूँ और 0 भी पुट कर सकता हूँ। तो इसका जो डोमेन है वो -1 से लेकर 1 के दरमियान में हो जाएगा, -1 से लेकर 1 तक। -1 पुट कर सकता हूँ, 0, 1 और इनके दरमियान में कितने रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट, वो तमाम पुट कर सकता हूँ। तो इसका जो डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा, -1 से लेकर 1 तक तमाम, और ये एंड पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड है, तो जब इंक्लूड है तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा, ठीक है। अब बारी है इसके रेंज की, तो देख ले मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया, चूंकि इसका डोमेन -1 से लेकर 1 तक है, तो देखिए अगर मैं इसमें -1 पुट कर लूँ इस फंक्शन में, तो -1 पुट करने पे मेरे पास आउटपुट जो आ रहे, आउटपुट यानी रेंज जो इसका आ रहे वो 0 आ रहे। अगर मैं 0 पुट कर लूँ तो मेरे पास आंसर 1 आ रहे, अगर मैं 1 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आंसर 0 आ रहे, ठीक है। -1 पर भी आंसर 0 दे रहे, +1 पर भी आंसर 0 दे रहे और 0 पर आंसर 1 दे रहे। तो कहने का मकसद ये हुआ कि इसका जो रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान में होगा, 0 से कम वैल्यू ये नहीं दे सकता, 1 से ग्रेटर वैल्यू ये नहीं दे सकता, ठीक है। क्योंकि डोमेन में मैक्सिमम वैल्यू हम 1 तक पहुंच सकते हैं ना, 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 पर आपका आंसर 0 दे रहे हैं, बात की समझ आ रही है ना। तो इसका रेंज जो है वो 0 और 1 ही के दरमियान में होगा और 0 और 1 इसमें इंक्लूडेड होंगे, तो इसका रेंज हो जाएगा 0 से लेकर 1 तक, और 0 और 1 भी इंक्लूडेड है, तो इसके लिए हम क्लोज इंटरवल लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे जिसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। तो इसका डोमेन -1 से लेकर 1 तक है और रेंज 0 से लेकर 1 तक हो जाएगा, तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस पे आप ज़रा प्रैक्टिस कर ले, इंतहाई आसान है, इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस जब करेंगे और डोमेन की एक एक वैल्यू जब पुट करेंगे तभी आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। 5 फंक्शन मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो इस पर आप ख़ुद भी ज़रा प्रैक्टिस कर ले, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, सो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।